अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप अरीना विद अनदर अपॉर्चुनिटी। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू, उसको सर्च किस तरह करना है, अपनी फील्ड किस तरह ढूंढनी है, किस तरह अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, ये सारा हम देखेंगे और किसके थ्रू अप्लाई करना है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं आज शॉर्टली देने की कोशिश करूँगा। होप्स हो कि आप सबको समझ आए। सो मैं बताता चलूँ कि बेसिकली ये सारा प्रोसीजर होगा दाद के थ्रू। दाद बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से है बेसिकली, और जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो दाद बेसिकली जो है जर्मन लैंग्वेज के कुछ जो फर्स्ट वर्ड्स हैं उनको इकट्ठा करके इन्होंने बनाया है। अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये मतलब बनता है उसका, ठीक है। सो इसके रिलेटेड पोस्ट एक मैंने शेयर की थी अपने फेसबुक पेज पे, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बेसिकली पोस्ट शेयर की गई थी जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है उनकी तरफ से, उनका टैग नज़र आ रहा होगा आपको, तो उनकी तरफ से बेसिकली अनाउंसमेंट की गई थी कि एप्लीकेशन अभी ओपन है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो कुछ उन्होंने एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दिया हुआ था, इसकी डिटेल्स आपको मैं बता देता हूँ किस तरह आपने चेक करनी है। सो इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, एक मे बी लेंथी वीडियो हो जाए तो, लेकिन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले दाद का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। जितने भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जर्मनी में, ये सारे दाद के थ्रू ही होते हैं। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो आपको दाद को एक दफ़ा लाजमी फेस करना होगा। सो इसीलिए इसको माइंड में रखना है। ओके, तो आपने अपनी फील्ड किस तरह सर्च करनी है। सबसे पहले तो ये कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ये भी बता दूं कि बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रोग्राम किस तरह सर्च करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आके अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं देख लें, वो सारे लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं, शॉर्ट अदर कोर्सेज भी हैं, पीएचडी प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम, बैचलर्स प्रोग्राम सारे हैं। जिसको भी आपने सर्च करना है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसको टिक कर लेना है। उन्होंने साथ वैसे उन्होंने बताया हुआ है सबसे ज़्यादा जो मास्टर्स करवा रहे दाद प्रोग्राम के थ्रू मास्टर्स के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हैं, इस वजह से उसकी फंडिंग सबसे ज़्यादा होती है इसीलिए। फिर जो इसको भी आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं उसको टिक करें। टिक करने के बाद आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी इधर से टिक कर। मेरी सजेशन ये है कि जस्ट आप इसको टिक करें, बाकियों को छोड़ दें। लेकिन फिर भी अगर कोई मज़ीद फ़िल्टर करना चाहता है तो कोई नहीं, आप यहाँ पे सिलेक्ट करें कि किस जो मीडियम में आप वहाँ जाकर पढ़ना चाहेंगे, जर्मनी में कि इंग्लिश में, या जर्मनी और इंग्लिश दोनों, सॉरी जर्मन नॉट जर्मनी, तो जर्मन या इंग्लिश जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं उसको टिक करेंगे आप। और इसके बाद आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है भाई, जिस भी लैंग्वेज में आप, जिस भी मीडियम में पढ़ना चाह रहे हैं उसका प्रूफ होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। और फिर मोड ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन हो, क्या आप वहाँ फिज़िकली हो, जैसे भी हो, फुल ऑनलाइन हो, फुली ऑन साइट हो, वो आपने ऑनलाइन जस्ट एक प्रोग्राम है, वो आप पता नहीं कौन सा है, ठीक है, वो देख लेना। आप लोगों ने अपने हिसाब से सारा सर्च कर लेना है। फिर यहाँ पे अगर आप जर्मन इंस्टीट्यूट को फ़िल्टर करना चाहें, जर्मन स्टेट को, जर्मन सिटी को स्पेसिफिक करना चाहेंगे, इस सिटी की जो यूनिवर्सिटी है जस्ट आपको शो की जाए, या इस टाइप का इंस्टीट्यूशन आपको जस्ट शो किया जाए, तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन वही पहले वाली है, बदली नहीं है कि आप उस पर ना लगाएं तो बेटर है, ठीक है। फिर जब ये लगा लें तो सारे रिजल्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट एक फ़िल्टर लगाया है तो उन्होंने क्या शो किया है, बैचलर्स डिग्री और इंग्लिश प्रोग्राम, बैचलर्स डिग्री जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहे हैं वो शो किए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। अब देखें हर प्रोग्राम जो वो शो किया जा रहा है यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये एक प्रोग्राम देख लेते हैं, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कुछ उन्होंने दिया हुआ है उसका कि कौन सा सब्जेक्ट है, किस लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा, उसका ड्यूरेशन 7 सेमेस्टर्स, मतलब पूरी डिग्री होगी, ठीक है। और ट्यूशन फ़ी कितनी है, 0, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं, इसका टोटली स्कॉलरशिप के थ्रू कवर होगा, आपको कुछ नहीं पे करना होगा। और किस यूनिवर्सिटी में होगा वो भी, उसकी भी उन्होंने आगे उसका नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रोग्राम की डिटेल्स फर्दर अगर चेक करनी हो तो ये रही इसकी डिटेल्स, ठीक है। कोर्स की डिटेल्स, उसकी फ़ंडिंग अगर आपने चेक करनी हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी, ठीक है। लाइक के जहाँ पे जितने प्रोग्राम हैं ये आप देख रहे हैं कि हर एक की यूनिवर्सिटी अलग है। सो डेफिनेटली हर यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन
डिफरेंट होंगे, इसीलिए ये सारी चीज़ें सबकी डिफरेंट होंगी, सबकी कोर्स डिटेल डिफरेंट होगा। डेफिनेटली कोर्स तो आपकी फील्ड चेंज हो रही है, डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन उसकी फंडिंग आगे पीछे होगी, रिक्वायरमेंट्स उसकी आगे पीछे होंगी। अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है उसका प्रोसीजर भी माइनर बिट जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो एक तो ऑब्वियस है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी के अगर आप डिटेल्स जानना चाहें तो वो भी आप जान सकते हैं, ये उनका ईमेल है और ये उसके वेबसाइट है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर उसकी वही जो ऑलरेडी उन्होंने पहले बातें बताई हुई थी वही भी यहाँ पे है। फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है, उसका ड्यूरेशन कितना है, विंटर सेमेस्टर से शुरू होगा ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने बताई हुई हैं, और हर सेमेस्टर जो है वो 1 अक्टूबर को शुरू होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। उसकी डेडलाइन भी दी हुई है, इसके लिए सबकी डिफरेंट होगी डेडलाइन, जितने प्रोग्राम है सबकी डिफरेंट होगी। सॉरी, यहाँ पे जितने प्रोग्राम शो हो रहे हैं सबकी डिफरेंट होगी। सो इसकी डेडलाइन जो है उन्होंने बताई हुई है। ओके, सो अगर आप इसमें मज़ीद जो सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो, इसके रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को यहाँ से। बाकी उन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। फर्दर अगर इसके लिए अप्लाई करना है आपने जब, तो अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करनी है, यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। कुछ की एप्लीकेशन फ़ी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की नहीं है, ये सबके डिफरेंट हिसाब है, सबके रिक्वायरमेंट्स जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि डिफरेंट है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी के जस्ट मैंने एज ए एग्जाम्पल यूज़ करते हुए आप लोगों को समझाया है, ठीक है, कि किस तरह देखना है, किस तरह सर्च करना है अपनी फील्ड को। ये जस्ट एक ओवरव्यू था, फर्दर आपने जो करना है वो मैंने बता दिया। ओके, तो जो यहाँ पे मैंने पोस्ट शेयर की थी, पोस्ट के नीचे एक लिंक भी था, ठीक है। लिंक में ये PDF का बेसिकली जो कि आपने फिल करना ही करना है, ठीक है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है, आपने फिल करना है। इसको मैंने डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने किस तरह फिल करना है। ये रहा वो PDF, आप भी उस लिंक से जाके क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फिल इसी तरह होगा, इसको प्रिंट आउट करने की ज़रूरत कोई नहीं है, ऑनलाइन ही फिल हो जाएगा। और जो है वो अगर आप इसकी वेबसाइट विज़िट करना चाहें तो उसका भी लिंक इन्होंने दिया हुआ है ऑफिशियल का, वो आप कर सकते हैं। सो फर्दर डिटेल्स भी दी हुई हैं। इसके लिए चले फिल करना इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप नेम लिखेंगे, ठीक है, अपना नेम लिखेंगे और अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे, किस कंट्री से आप, पाकिस्तानी है, इंडियन है, ठीक है, पाकिस्तान लिखना है, पाकिस्तानी या इंडियन नहीं लिखने बैठ जाना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह। फिर जिस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, ये बेसिकली उन्होंने अगर ऊपर जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है लेकिन नीचे साथ इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है, तो देख लेना है जो भी उन्होंने पूछा हुआ है। सबसे पहले तो ये कि आप जो है वो रिसर्च ग्रांट फॉर डॉक्टरल कैंडिडेट के तौर पे एज जा रहे हैं तो इसको टिक करना है। फिर लेकिन अगर आप जो है वो रिसर्च ग्रांट फॉर डॉक्टरल कैंडिडेट लेकिन सैंडविच मॉडल के थ्रू, तो सैंडविच मॉडल आई थिंक वो होता है जिसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होती है, मज़ीद डीपली आप जाके वर्क करते हैं, ठीक है, फील्ड वर्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ें हो तो वो सैंडविच मॉडल आ जाता है। जिस सिर्फ एक को टिक करना है इनमें से, वो देख लेना आपने अपने हिसाब से कौन सा है, ठीक है। स्टडी स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, अगर आप इसके लिए डेवलपिंग कंट्री से हों अगर आप, और इस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, इस कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपने इसको टिक कर देना है। स्टडी स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स, अगर आप इसके लिए हैं तो फिर जिसके लिए भी हैं वो आपने सेलेक्ट कर देना है। कुछ जो स्पेसिफिक कोर्स थे जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, किधर है, मैं दिखाता हूँ आपको, कोर्स टाइप, ये देखें, शॉर्ट कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्स, या जो प्रिप कोर्स जो भी हैं, प्रिपरेशन कोर्सेज हैं, अगर आप इनके लिए हैं तो लाइक जिस तरह ये देखें, एक आर्टिस्ट के लिए स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्स हो, अगर आप यहाँ से सिलेक्ट किया हो कोई आपने, तो उसके लिए आप सर्च करेंगे। आर्टिस्ट के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ कोर्सेज करवा रहे हैं, तो अगर आप उनमें से कोई कर रहे हैं तो फिर आप इसको टिक कर लेंगे। या इसके अलावा कोई अदर प्रोग्राम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अदर को टिक करने के बाद यहाँ पे उसको टाइप करेंगे, बताएंगे कि भाई कौन सा प्रोग्राम आप जिसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल कोई PDF को एडिट करना मुश्किल नहीं है, सिंपल ये ओपन किया हुआ है मैंने, मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ इजीली, जस्ट क्लिक करना है और टाइप करना शुरू कर देना है। सो फिर आगे चलना है। आगे चलने के लिए इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है प्लीज़ लीव ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक छोड़ दें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है, और इसको स्टेपल नहीं करना। अगर आप इसको हार्ड फॉर्म में कर रहे हैं तो आप प्रिंट आउट लेने के बाद कर रहे हैं, इसको बाय हैंड फिल कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब पिक्चर अटैच करनी है तो फिल जो है वो करते वक्त इसको स्टेपल नहीं कर देना। वैसे अगर तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो वो तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पे पिक्चर को ड्रैग कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। उसके लिए आपको कोई गम वगैरह की, ग्लू वगैरह की
किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है स्टिकी चीज़ की, लेकिन अगर स्टेपल नहीं करना इसको, ये चीज़ तो उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, पिक्चर आपकी जो है वो फॉर्मल होनी चाहिए, लाइक जिस तरह आप आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, जिस टाइप की वो पिक्चर बनाते हैं उस टाइप की पिक्चर हो। ठीक है, बैकग्राउंड देख के कि वाह ये तो पहाड़ पे खड़ी हूँ, उस हिसाब से बैकग्राउंड बहुत प्यारा है, ये वो चीज़ें नहीं देखनी आपने। तो आपने फॉर्मल पिक्चर हो अच्छे बैकग्राउंड के साथ। अच्छा बैकग्राउंड मतलब बिल्कुल प्लेन हो, लाइक ब्लू हो सकता है या वाइट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ट्राई करेंगे वाइट हो, जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, ओके, फिर आप यहाँ पे अपना सरनेम देंगे पासपोर्ट के हिसाब से, जो पासपोर्ट में है सेम वही, प्लीज़ एग्जैक्टली द सेम नेम एज इन योर पासपोर्ट, सर नेम देना है यहाँ पे। फिर अपना फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपने अपना एकेडमिक टाइटल मतलब अगर तो नहीं तो सिंपल आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज लाइक जिस तरह प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या इस टाइप का जो होता है। आप डेफिनेटली स्टूडेंट हैं तो मिस्टर ही जस्ट लिखते हैं फिर। और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे आप अपना जो है वो सिटी का जस्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, सिटी किस सिटी में आप पैदा हुए हैं, किस कंट्री में आप पैदा हुए हैं। फिर अपना मार्शल स्टेटस, मैरिड हैं कि सिंगल हैं। फिर आप अगर मैरिड हैं अगर तो फिर आपके कितने बच्चे हैं। ठीक है, आप वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो है आप परमानेंट कौन सा कंट्री है जिसकी आपके पास जो नेशनैलिटी है, जिसके आप डोमेस्टिक से जो है स्टूडेंट हैं या सिविलियन आप कह लें, किस कंट्री के सिविलियन हैं, किस कंट्री के डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं, उसका आपने लिखना है यहाँ पे। उसका आपने फिर एड्रेस भी लिखना है। ठीक है, स्कॉलरशिप के टाइम जहाँ पे आपसे कांटेक्ट किया जाए, आपको पता हो कि यार इस वक्त कांटेक्ट किया जाना है तो मैं तकरीबन इस वक्त इस जगह पे हूँगा, तो उन्होंने वही लिखा हुआ है, ये ऊपर बात उन्होंने लिखी हुई है। फिर उस हिसाब से आपने अपना एड्रेस लिखना है डिटेल के साथ। यहाँ पे स्ट्रीट लिखनी है, फिर यहाँ पे पोस्टल कोड, जिप कोड कह लें, टाउन, कंट्री, पूरा डिटेल के साथ लिखना है। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल या फैक्स लिखना है वो। फिर यहाँ पे आपने अपनी सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन की डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, किस स्कूल में थी, किस मंथ से लेके किस ईयर से लेके किस मंथ तक और किस ईयर तक थी। ठीक है, सिंपल आपने बताई जाना। लाइक मैं कहता हूँ कि अक्टूबर, सॉरी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आई नो कि मेरी होंगी लाजमी, तो 2024 तक था या है या होगा। ठीक है, और कब से लेके अगस्त 2021 से। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, फॉर्मेट आपको समझ आ जाएगी किस फॉर्मेट से आपने करना है। ठीक है, और फाइनल एग्जामिनेशन किस टाइप के थे वो आपने लिखना है, और ओरिजिनल नेम ऑफ एग्जामिनेशन वो आपने लिखना है। अवार्डेड ऑन, आपको डिग्री जो कब दी गई थी, किस डे, किस मंथ, किस ईयर पे आपकी डिग्री पे होगा, वो आपने वहाँ से देख लेना है। रिजल्ट लिखना है, उसकी मतलब CGPA या उसकी परसेंटेज कितने मार्क्स, वो आपने लिखना है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई और हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी या अदर कोई डिग्री वार्डिंग इंस्टीट्यूशन हो, कहीं से आपने और लिया हो, तो उसकी आपने डिटेल्स लिखनी है। कहाँ से किस कब से लेके किस वक्त तक और किस जगह पे, मतलब किस डेट से लेके किस डेट तक और किस इंस्टीट्यूशन से और किस सब्जेक्ट में, ये सारी डिटेल्स आपने इधर इन 4 बॉक्सेस में फिल करनी है। अगर तो एक है इनफ है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो वो फिर आप लिखेंगे। ठीक है, फिर आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है, मेजर उसका क्या है। मेजर लाइक मैं अपनी वीडियोस में बताता होता हूँ किस तरह देखना है आपने, कि फिज़िकल साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, क्या है जो आपने लिखना है। फिर आप अपना माइनर बताएंगे। ठीक है, माइनर क्या, लाइक अगर किसी का सोशल साइंस है तो सोशियोलॉजी होगा, सोशल वर्क होगा, या कोई भी जो होता है उन सब्जेक्ट्स में, सोशल सब्जेक्ट्स में आता है, सोशल स्टडीज़ में, वो आप बताएंगे अपना माइनर क्या है, और फिर उसका ईयर वगैरह। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि डिग्री में जिस तरह अक्सर होता है स्टूडेंट्स के साथ कि पहले तो उनका मेजर ही चल रहा था, बाद में जाके माइनर हो जाता है, तो वो भी आप उस हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। आप करंटली किस यूनिवर्सिटी के साथ या किस इंस्टीट्यूट के साथ एफिलेट हैं, किसके साथ काम कर, मतलब कहाँ से पढ़ रहे हैं, किधर से डिग्री ले रहे हैं। और फिर डिग्री की जो है वो आप डेट लिखेंगे, वही जिस तरह पहले लिखा था, डे मंथ और ईयर। फिर उसके बाद डिग्री का टाइटल, फिर उसका सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में थी, और उसका रिज़ल्ट CGPA में, परसेंटेज में, जिस भी तरह। ठीक है, और
अगर आप लेट्स सपोज के होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री का लेट्स सपोज के लास्ट ईयर चल रहा है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको होप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप इस तरह के किसी सिचुएशन में कर रहे हैं तो फिर आप उनको एक डेट बताएंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, के भाई इस डेट को मेरे फाइनल एग्जामिनेशन होंगे, मैं तब तक फ्री हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, ठीक है। सो आपका जर्मनी का जो प्लान कब का है वो आपने यहाँ पे लिखना है सारा डिटेल के साथ, मतलब डे एक उनको जो है वो क्या उसको बोलते हैं कि बस फर्जी सा बता देना आपका जो भी प्लान है, ठीक है, जब से जब तक है वो आपने उनको बता देना, एक फर्जी सा हो, एक एक्सपेक्टेड हो। सो आपका स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है जिसके लिए आप अप्लाई किया है वो किस डेट से, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उसकी, किस डे मंथ ईयर और किस डे मंथ ईयर तक है, ये पूरा लिखना। जब मैं डेट की बात करूँ तो मतलब उसमें ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, आपने डेट पूरी लिखनी है और फॉर्मेट यही हो कि पहले डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। ये जो है आपने जो पीरियड चेक करना है वो किस तरह करना है वो मैं आप बता चुका हूँ। जब आप स्कॉलरशिप की डिटेल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लाइक जिस तरह इसका दिया हुआ है। सो इसके अगर आप फर्दर इसको एक्सप्लोर करें आपको एग्जैक्टली डेट मंथ ईयर पूरा मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो आपने उधर से देख के लिख लेना है, फिर इसको ब्लैंक छोड़ देना जिस तरह पहले छोड़ा था, इसीलिए इस दफ़ा भी इसको ब्लैंक छोड़ देना, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे आप जो है अपने इंस्टीट्यूट्स लिखेंगे, जो जर्मनी के इंस्टीट्यूट्स जिधर आप पढ़ना चाह रहे हैं, किस तरह, लाइक जिस तरह इसके ऊपर इसके इंस्टीट्यूट का नेम दिया हुआ है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का नेम दिया हुआ है। सो आप इधर लिखेंगे इसका, फिर सेकंड पे, थर्ड पे आप अगर 3 या 4 5 जितनों में इंटरेस्टेड हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट वो आपकी राय ले रहे हैं, फाइनल डिसीजन उनकी तरफ से होगा, ज़रूरी नहीं कि जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसी हिसाब से हो। सो आपने जो वहाँ से फील्ड जाके सिलेक्ट किया, किस फील्ड में जो या आपका चूजन फील्ड ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप कह लें, कौन से डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया, सिंपल अगर मैं समझाऊँ तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और आप वहाँ पे डिग्री डेफिनेटली लेने के लिए रेडी हैं, उसके लिए आपका प्लान है येस या नो, या आप जस्ट एक शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, जो भी है वो यहाँ पे येस या नो करेंगे और डिग्री का नेम लिखेंगे फिर, ठीक है। और अगर ऐसा है, अगर आपका डिग्री लेने का प्लान है तो क्या जर्मन यूनिवर्सिटी जो है वो उन होस्ट यूनिवर्सिटीज़ से है तो आप फिर उसको करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो किधर क्यों नहीं है, किस जगह से आप करना चाहेंगे, उस डिग्री को लेना चाहेंगे, वो आपने लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स या जो भी आपके फर्दर प्लान्स हैं जर्मनी के, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, अपनी फील्ड लिख सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स लिख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के टाइटल्स अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे जो है वो रेफरीज का लिखेंगे, ठीक है, रेफरी मतलब प्रोफेसर कह लें, सुपरवाइज़र कह लें, और उसके साथ आपने जो है वो एकेडमिक फील्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वो आपने लिखना है, ठीक है। और नेम आप सुपरवाइज़र का, अपने रेफरी का या किसी का भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिखना है, बल्कि लिख सकते नहीं, लिखना है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स की बात हो रही है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, जो भी आती हैं, ठीक है। अगर आप जर्मनी का सबसे पहले तो आपने लिखना है सिंस व्हेन एंड वेयर हैव यू बीन लर्निंग जर्मन, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज का आप लिखेंगे। और फिर अदर लैंग्वेजेस जो आपको आती हैं, इंग्लिश आती हो, उर्दू आती हो, पंजाबी आती हो, या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, आप जो जिसमें जो भी आती हैं आपको वहाँ पे लिखेंगे। फिर कितनी आती हैं यहाँ पे आप उसका लेवल देंगे, ठीक है, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर, ठीक है, जिसमें भी आपका है वो आपने टिक कर देना अपनी तीनों लैंग्वेजेस को लिखने के बाद उसके साथ। फिर आप बताएंगे कि जो आपको दाद स्कॉलरशिप पास्ट में रिसीव हुई है उसकी डेट आप यहाँ पे लिखेंगे, येस या नो करेंगे सबसे पहले। अगर तो येस रिसीव हुई है फिर तो ठीक है, अगर नो फिर आप चलो आगे चलें। लेकिन अगर रिसीव हुई है फिर जो है यहाँ पे उसकी डेट्स लिखेंगे और किस प्रोग्राम में मिली है, किस फील्ड में मिली है, फिर उसके स्पॉन्सर का नेम, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी ने उसको स्पॉन्सर किया था या जिस भी प्रोग्राम के थ्रू स्पॉन्सर्ड हुई थी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो है वो टाइटल ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, डिग्री किस में थी, आप उसकी पूरी डिटेल, कोई प्रोजेक्ट था अगर तो आप उसकी डिटेल देंगे, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ आपने पढ़ा था, स्पॉन्सर की नहीं यहाँ पे बात हो रही, जहाँ पे वो आपने पढ़ा था वहाँ पे जाके आप उसका नेम लिखें। सो अगर आपने अप्लाई किया था कि आप उसका डिसीजन आपको क्या मिला, आप सिलेक्ट भी हुए, रिजेक्ट हुए, आपने डिग्री पूरी की, जो भी था वो आप यहाँ पे लिखेंगे उसको पूरा। फिर सो अगर आपको ऐसे कोई स्कॉलरशिप दाद के थ्रू मिल चुकी है तो आपने उनको जस्ट इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली, ठीक है। सो ये पेज हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको आपने ब्लैंक छोड़ना है, पहले की तरह कहीं भी कुछ नहीं लिखना, ये जस्ट उन्हीं के लिए है। सो अगर आपके पहले का आप पास में अपने कंट्री से बाहर जा चुके हैं, इंटरनेशनल कोई ट्रैवल कर चुके हैं और वो एटलीस्ट 1 मंथ की थी, तो
हाँ बिल्कुल, मैं ठीक दे रखा था, कंफर्म कर रहा था कि सही है। अच्छा, अगर आप स्टडी पर्पज़ के लिए, किसी वर्क पर्पज़ के लिए बाहर जा चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं, तो उसकी डिटेल्स आपने लिखनी है। आप कहाँ से गए थे, किस कंट्री में थे तब, और कहाँ गए थे, और जो उसका क्या पर्पज़ था, ठीक है, और फाइनेंस क्या था, आप सेल्फ फाइनेंस पे गए थे या किसी ने स्पॉन्सर किया था, वो आप उसकी सारी डिटेल्स देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे इस जगह पे बताएंगे आपका प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स होगी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी एनजीओ के साथ अगर आप काम कर चुके हैं तो उसकी डिटेल्स लिखेंगे, इसका आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो आपने कहाँ से किया था और कहाँ किया था, फिर आप किस टाइप का वर्क था, वो आपकी वहाँ पे पोजीशन क्या थी, मैनेजर थे, जनरल मैनेजर थे, जो भी हो, या एज अ जस्ट इंटर्नशिप के लिए गए थे, तो वो आप बताएंगे, ठीक है, कि वहाँ पे आपकी पोजीशन क्या थी, जस्ट ये चीज़ें बताएंगे। फिर आप, और फिर यहाँ पे जो है रिटर्न प्रूफ, ठीक है, आपका प्रेजेंट प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, और उसका रिटर्न प्रूफ के साथ आप यहाँ पे बताएंगे। अगर तो आप है जो ऐसा, उन्होंने पूछा कि विल यू बी ग्रांटेड लीव फॉर एब्सेंस फॉर योर स्टे इन जर्मनी, आपको इसके लीव मिल जाएगी। लाइक कि अगर आप जो है, जैसा कि उन्होंने पूछा हुआ है पहले कि प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में, तो उसकी बात हो रही है, येस या नो जो भी है वो आप यहाँ पे टिक करेंगे उस हिसाब से। फिर यहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आप इमेजिन करते हैं अपने प्रोफेशनल कैरियर को लेके, आप किस फील्ड में होंगे, क्या पोजीशन होगी, जस्ट आप वो पूछ रहे हैं, आप वो लिख सकते हैं। फिर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट, कोई भी आपके हॉबीज़ हैं, कोई स्पोर्ट्स है, इस टाइप का कुछ भी है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आप फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहें जो कि आपको लगता है कि यार ये बॉक्स इधर नहीं दिया हुआ लेकिन मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, इससे मेरी प्रोफाइल बेस्ट होगी, अच्छी होगी, बेटर होगी और प्रोमिनेंट होगी, अगर इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहें तो आप इधर प्रोवाइड करें इन 3 बॉक्सेस में। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि एमरजेंसी केस में किस पर्सन से कांटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो जिस भी पर्सन, आपके बड़े भाई, पापा, या डेफिनेटली जो भी आपकी फैमिली मेम्बर है, तो आप उसकी वहाँ पे डिटेल्स देंगे, उसका नेम, उसका एड्रेस देंगे यहाँ पे सारा, उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल वगैरह, किस कंट्री में है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्म फिल हो गया जो कि आपने दाद के लिए करना ही करना है। यूनिवर्सिटी के लिए अलग अप्लाई करना है, इसके लिए अलग से करना है, तो ये आपने देख लेना है। मैंने सारा तरीका कर बता दिया, यहाँ पे डेट और लास्ट पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। और इस टाइम आप किस कंट्री में वो आप यहाँ पे लिखेंगे, किस अपना मतलब छोटा सा एड्रेस लिखते हैं, ये स्टेट है, ये कंट्री है, ये प्रोविंस है, जस्ट दैट्स इट। सो होप्स हो गया आप सबको क्लियर हो गया होगा दाद स्कॉलरशिप। मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है, समझाने की हर चीज़ कोशिश की है, बस साथ साथ काम भी कर रहा हूँ, तो साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ध्यान एक दो जगहों पे और भी है। तो लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ मिस कर दी हो मैंने, फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर लें, प्राइवेटली मैसेज कर लें, या कमेंट सेक्शन में समटाइम मिस भी हो जाता है, प्राइवेटली मैसेज कर लें, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर कोई वो क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में क्लियर ना किया हो, जो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं वो करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप पूछते रहते हैं तो उनका तो फिर जवाब नहीं मैं देता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं या मैसेजेस होते हैं तो फिर इग्नोर भी हो सकता है, ठीक है। तो जो चीज़ें क्लियर ना हो, मैंने ना बताई हो, आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं क्लियर कर लूँगा। होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना